जय श्री राम। बागेश्वर धाम के प्यारे भक्तों, बागेश्वर धाम सरकार द्वारा लिखी गई पुस्तक सनातन धर्म क्या है, इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे। द्वितीय अध्याय का नाम है सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ। सर्वप्रथम वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद उपनिषदें। 250 से अधिक उपनिषदों की संख्या है, परंतु 108 प्रचलित हैं। 10 मुख्य उपनिषद हैं: ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक एवं 11वां श्वेताश्वतर। तीसरा पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। अग्नि, कूर्म, गरुड़, नारद, पद्म, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, भागवत, भविष्य, मत्स्य, मार्कंडेय, लिंग, वामन, विष्णु, वायु, वराह व स्कंद पुराण। उसके बाद शास्त्र। 6 शास्त्र हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उसके बाद इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ अनेक हैं, परंतु मुख्य रूप से 2 बताए गए हैं: रामायण और महाभारत। इन्हें काव्य या महाकाव्य भी कहा जाता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सनातन धर्म बहुत ही विस्तृत, व्यापक एवं संपन्न धर्म है, जिसमें अनेकों ग्रंथ, अनेकों देवी देवता, अनेकों धार्मिक स्थल, अनेकों साधु संत, अनेकों धार्मिक क्रियाएं उपलब्ध हैं, जो हमारी अमूल्य निधि एवं धरोहर है। प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति एवं रुचि के अनुसार इनमें किसी को भी चुनकर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी उसे अनेक नामों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ सब कुछ अनेक दिखते हुए भी दरअसल एक ही है। यहाँ कोई भी विभ्रांति नहीं है, क्योंकि भारतवासी भली प्रकार जानते हैं कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। जिस प्रकार आकाश से गिरा जल विभिन्न नदियों के माध्यम से अंततः सागर से जा मिलता है, उसी प्रकार सभी देवताओं को किया गया नमन एक ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं। उनमें से प्रमुख हैं 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता आदि। अब आते हैं वेद। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। वेद अपौरुषेय ज्ञान है। वेद अपौरुषेय है, जिसका अर्थ है कि वेद मंत्र किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ध्यान की गहराई में ऋषियों को हुए साक्षात्कार है। इसलिए ऋषि वेद मंत्रों के दृष्टा कहे जाते हैं, रचयिता नहीं। प्राचीन काल में श्रुतियां होती थी। गुरु शिष्य परंपरा में यही अपौरुषेय ज्ञान गुरु से शिष्य ने सुना, उनको उनके शिष्य ने सुना। इसी ज्ञान को एकत्रित करके ऋषि श्री वेदव्यास जी ने इसे 4 वेदों का रूप दे दिया। प्राचीन वेद था ऋग्वेद, उसके 4 भाग हो गए। ये 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, छंद रूप में मंत्रों का संग्रह। इन मंत्रों को ऋग कहा जाता है। दूसरा है यजुर्वेद, गद्य रूप में मंत्रों का संग्रह। तीसरा सामवेद,
संगीतबद्ध मंत्रों का संग्रह। चौथा, अथर्ववेद, ऋषि अथर्व और ऋषि अंगिरा के कारण मंत्रों का संग्रह। इस विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद। गुरुदेव भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे सनातन के बच्चों और मेरे प्रिय पाठकों, यदि कोई तुमसे पूछे कि विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो उसका उत्तर है ऋग्वेद। इसी प्रकार सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो उसका उत्तर है संस्कृत। गुरुदेव भगवान वेदों का सार तत्व बताते हुए कहते हैं, वेदों से ही सब कुछ प्रकट हुआ। उसके बाद पुराण। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की है। इन पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। मद्वयम भद्वयम चैव व्रतत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुशकानि पुराणानि प्रचक्षते। अक्षर म से आरंभ होने वाले 2 पुराण हैं, 2 भ से, 3 ब्र से, 4 व से। एक एक पुराण अक्षर अ, ना, प, ली, ग, कु और क से आरंभ होते हैं। जैसे मत्स्य मार्कंडेय, फिर भागवत महापुराण, फिर भविष्य, ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड, फिर वामन विष्णु वायु वराह, फिर अग्नि नारद पद्म लिंग गरुड़ कूर्म और स्कंद पुराण। इन सभी पुराणों में से श्रीमद् भागवत महापुराण की अपने महत्व के कारण बड़ी महिमा है, जिसकी कथा मन की शुद्धि का साधन है, मोक्षदायक है और जिसका श्रवण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कोने कोने में विशाल जन समुदाय अनेकों कथावाचकों के मुखारविंद से करता है। गुरुदेव भगवान पुराणों का सार तत्व बताते हुए कहते हैं, जीवन इस प्रकार जिए कि इस लोक के साथ साथ परलोक भी सुधरे। वेदों में कर्म मार्ग, उपनिषदों में ज्ञान मार्ग दिया गया है, जबकि पुराणों में भक्ति मार्ग की प्रमुखता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडन। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में 2 विशिष्ट बातें कही हैं। परोपकार करना पुण्य होता है और दूसरों को दुख देना पाप होता है। आगे उपनिषद। उपनिषद यानी वह ज्ञान जो हम गुरु के पास उनके चरणों में बैठकर सीखते हैं, और यह ज्ञान हमारे बंधनों को खोलकर जन्म और मृत्यु के चक्र का विनाश कर मुक्ति की ओर ले जाता है। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद या कठोपनिषद आदि उपनिषद ज्ञान कराते हैं कि हम और ईश्वर एक ही है, ब्रह्म आत्म ऐक्य, परमात्मा और आत्मा एक ही है। कुछ उपनिषद हैं जिन पर भगवान श्री आदि शंकराचार्य व अन्य आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं। वे प्रमुख उपनिषद कहलाते हैं। वे हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेयम, छांदोग्यम, बृहदारण्यकम तथा। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद में 10 उपनिषदों के नाम दिए गए हैं, परंतु श्वेताश्वतर उपनिषद भी एक प्रमुख उपनिषद है। गुरुदेव भगवान उपनिषदों का सार तत्व बताते हैं, ईश्वर और मैं एक ही हैं। उसके बाद इतिहास और काव्य। रामायण और महाभारत, इन्हें काव्य या महाकाव्य भी कहा जाता है। रामायण आदि काव्य कहलाता है और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि। कुछ लोग रामायण और महाभारत दोनों को इतिहास कहते हैं, तो कुछ लोग केवल महाभारत को इतिहास कहते हैं।
उसके बाद रामायण एवं रामचरितमानस। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, जो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध अथवा लंका कांड और उत्तर कांड, इन 7 कांडों में विभाजित है। श्री वाल्मीकि जी की कठिन भाषा को सरलीकृत करने का श्रेय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को जाता है। उन्होंने भगवान श्री राम को जन जन तक पहुंचाने के लिए व लोकप्रिय बनाने के लिए लोक भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सुंदर चरित्र व सामाजिक समरसता के ग्रंथ का नाम है रामायण। रामायण एवं रामचरितमानस का सार तत्व गुरुदेव भगवान बताते हैं। रामायण भगवान श्री राम जी का चरित्र है। रामायण मर्यादा सिखाने का एक पावन ग्रंथ है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में पर स्त्री को माता के समान मानेगा तो वह भी भगवान श्री राम की तरह पूज्य हो सकता है। उसके बाद महाभारत। धर्म अधर्म के युद्ध को महाभारत कहते हैं, जिसमें जीत धर्म की होती है। जिसे स्वयं के पुरुषार्थ पर भरोसा होता है वो डूब जाता है, और जिसे परमात्मा के पुरुषार्थ पर भरोसा होता है वह डूबते हुए भी तैर जाता है। यही महाभारत का सार है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण को मांगा तो जीत गया, जबकि दुर्योधन ने भगवान से भगवान की वस्तुएं, भगवान की सेना को मांगा तो वह हार गया। भगवान द्वारा निर्मित वस्तुओं को जो मांगता है वह प्रायः हार जाता है, और जो भगवान से भगवान को मांगता है वह जीत जाता है। यही महाभारत है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, जब बैंक ही अगर अपने बाप का हो तो एटीएम का क्या करना। गुरुदेव भगवान महाभारत का सार तत्व बताते हैं। महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हमें धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे अधर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी, फिर भी वे हार गए। उनके सामने धर्म के 5 लोग जीत गए। यही अधर्म पर धर्म की विजय है। महाभारत हमें यही सिखाता है। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने व अंतःकरण में धारण करने योग्य है। अन्य ढेरों शास्त्रों का क्या प्रयोजन है। जो स्वयं पद्मनाभ श्री विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली है, और स्वयं श्री भगवान ने जिसका महात्म्य गाया है। श्रीमद् भगवद गीता सभी उपनिषदों का सार है। यह एक योग शास्त्र भी है, जिसका अर्थ है कि वह न केवल परम सत्य के बारे में बात करती है, बल्कि उसे प्राप्त करने के साधन भी देती है। गीता का मुख्य उपदेश है, आसक्ति के बिना लगातार कर्तव्य कर्म करो। गीता हमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग सिखाती है कि कर्म कैसा हो, ज्ञान कैसा हो और भक्ति कैसी हो। कर्म योग राजसिक स्वभाव वाले अर्थात कर्म प्रधान प्रकृति के लोगों को कर्म योग सर्वोत्तम लगता है। मानव जाति की निस्वार्थ सेवा उन्हें सर्वोच्च प्रसन्नता देती है। भक्ति योग, जो लोग ईश्वर की भक्ति में अधिक प्रवृत्त होते हैं उनके लिए भक्ति योग है। ज्ञान योग दार्शनिक व तर्क संगत लोगों के लिए ज्ञान योग है। गुरुदेव भगवान श्रीमद् भगवद गीता का सार तत्व बताते हुए कहते हैं, संसार में जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ व सर्वोपरि है श्रीमद् भगवद गीता। संसार के जितने भी मजहब हैं उनके आराध्य, उनके इष्ट ने कहा है कि मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान का संदेश वाहक हूँ। लेकिन हमारे सनातन की श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण
ताल ठोक कर रणभूमि में कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यह है हमारा सनातन धर्म। उसके बाद 6 शास्त्र। वेदों में बतलाए हुए ज्ञान पर मुनियों ने दर्शन शास्त्रों में चिंतन मनन किया है। ये दर्शन शास्त्र है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। गुरुदेव भगवान ने 6 शास्त्रों का सार्थत्व बताया है। शास्त्रों में दिए गए साधनों से मोक्ष का उपाय करें। जय श्री राम।